Hello students, welcome to all of you in your maths class. So today we continue the same chapter, and in previous session we studied about what are fractions. Fraction क्या होते हैं? Fraction is a part of a whole, ये हमने पढ़ा था. और हम क्या कह सकते हैं? Fraction show how many equal parts of a whole or total amount. Fraction हमें ये बताता है कि कोई भी होल में कितने टोटल इक्वल पार्ट्स हैं. सपोज लुक एट द फिगर, दिस इज अ केक. ये एक केक है और ये होल है. इसके एक भी पीसेस कट नहीं हुए थे तो वो होल था. जब हमने इस केक के 4 इक्वल पीस कट कर दिए, ये 4 इक्वल पीस में डिवाइड हो गया, तब 1 पीस के अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे? 1/4 ऑफ द होल. 1 पार्ट लिया है हमने आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, तो हम जितने नंबर ऑफ पार्ट्स लेते हैं वो हमारा न्यूमरेटर होता है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे डिनोमिनेटर होते हैं. तो 1/4 फ्रैक्शन हुआ 1 पार्ट के अकॉर्डिंग. क्लियर? ये हमने पढ़ा था. और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें लर्न रखनी है वो ये है कि व्हेन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर द सेम नंबर, the fraction will have the same value as 1 or the whole. जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. 4/4, 4 न्यूमरेटर भी है और 4 डिनोमिनेटर भी है, तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे हमें 1 मिलेगा. तो हमें क्या पता चला? फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स. Every fraction has a numerator that equal of the number of parts we have and a denominator equaling the total number of parts in a whole. तो fraction को हम 2/5 ऐसे शो करते हैं, दिखाते हैं. जो नंबर ऊपर होता है लाइन के वो न्यूमरेटर होता है और जो नंबर लाइन के नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है. डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स रहते हैं और न्यूमरेटर में जितने पार्ट्स हम लेते हैं हम वो लिखते हैं. तो हमने इस पे बेस्ड अपने एक्सरसाइज नंबर 39 को कंप्लीट कर लिया है. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन लिखा था, अनशेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन लिखा था और फ्रैक्शनल नंबर लिखे थे और फ्रैक्शनल नंबर के फ्रैक्शन भी लिखे थे. सो अगर फ्रैक्शनल नंबर है 9/12 तो हम इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर 9 जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, तो 9/12 मीन्स 12. ओके, तो हम इसको ऑर्डिनल नंबर में लिखते हैं. नाउ सेकंड देखें, अगर हम 11 16, इट मीन 11 हमारा न्यूमरेटर है और 16 हमारा डिनोमिनेटर, तो 11/16 इज अ फ्रैक्शन. इसी तरीके से अगर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर गिवन होगा तो आप उसे फ्रैक्शन में लिख लोगे. 2/5, 3/10, 1/8, 5/6, 8/9, 7/12. ये सारे फ्रैक्शन हैं दिए हुए फ्रैक्शनल नंबर के. तो हम बहुत ही केयरफुली से लिखेंगे. फर्स्ट नंबर हमारा न्यूमरेटर होता है और सेकेंड नंबर डिनोमिनेटर. क्लियर? और अगर हमें फ्रैक्शन गिवन हो और उसका फ्रैक्शनल नंबर लिखना हो तो भी हम लिख लेंगे. हम उसे ऑर्डिनल नंबर में लिखेंगे जो डिनोमिनेटर का पार्ट होगा. देखिए 2, 4, 2, 7, 1, 3 सारे न्यूमरेटर हमने एज इट इज़ नंबर नेम लिखे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा ऑर्डिनल नंबर है. 2/3 में हम 3 नहीं लिखेंगे, डिनोमिनेटर हम लिखेंगे थर्ड्स, एस भी हम लगाएंगे. 4/9, 4/9 इस तरीके से हम इसे शो करेंगे. तो आज हम करेंगे कि दिए हुए फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कैसे अलग अलग लिखते हैं. 4/9 में न्यूमरेटर क्या है? 4 और डिनोमिनेटर 9 है. इसी तरीके से जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन होगा आप न्यूमरेटर के कॉलम में न्यूमरेटर का नंबर लिखोगे और डिनोमिनेटर के कॉलम में डिनोमिनेटर का नंबर लिखेंगे. इसी तरीके से यहाँ जो भी फ्रैक्शन गिवन है हमने उनको अलग अलग सेपरेट लिख लिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो लाइन के ऊपर का नंबर हमारा न्यूमरेटर होगा और लाइन के नीचे का नंबर डिनोमिनेटर. और अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन हो तो हम उसका फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं. तो न्यूमरेटर हम पहले ऊपर लिखते हैं, फिर स्लैश लाइन ड्रॉ करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं.
तो न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 8 को हम कैसे लिखेंगे, 3/8। न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 12, 5/12। न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 16, 7/16। एंड न्यूमरेटर 8, डिनोमिनेटर 15, हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे 8/15। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर हमें पहले गिवन हो, डिनोमिनेटर 25 और न्यूमरेटर 12, तो हम इसका फ्रैक्शन 25/12 नहीं लिखेंगे, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर ही लिखेंगे, चाहे न्यूमरेटर सेकंड प्लेस पे हो। ठीक है, और डिनोमिनेटर हम अपॉन में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो 12/25। तो अब आप अपनी मैथ्स बुक के एक्सरसाइज 40 के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आप सबसे पहले एक्सरसाइज 40 पे डेट मेंशन करेंगे और होमवर्क मेंशन करेंगे। जो भी फ्रैक्शन गिवन है आप उनमें न्यूमरेटर के नंबर को न्यूमरेटर के बॉक्स में लिखोगे और डिनोमिनेटर के नंबर को डिनोमिनेटर के बॉक्स में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने होमवर्क कॉपी में करेंगे। आपको इसका फ्रैक्शन लिखना है। न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 12 है, तो आप फ्रैक्शन लिखोगे 7/12। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने होमवर्क कॉपी में करोगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आप अपनी मैथ्स बुक में करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बहुत ही ईजिली सेंटेंस को पढ़ना है और कंप्लीट करना है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को अगर हम देखें, इन 10/17 द डैश इज 17। 17 क्या है, डिनोमिनेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, इन 8/15 द डैश इज 8, द न्यूमरेटर इज 8। इसी तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को मैथ्स बुक में डेट एंड होमवर्क मेंशन करके करोगे और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही केयरफुली अपने होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।